क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि देखिए ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना देता हूं, फिर आपको मैं समझाता हूं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और इसको हमने सी मान लिया। तो जैसा कि वर्टिसेस दिए गए हैं इसको मैंने लेट कर लिया है कि लेट द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ये 0, -1 है ना, इसको मैंने ए वर्टिसेस मान लिया। देखिए ए 0, 1, फिर ये देखिए 2, 1 हमने इसे बी मान लिया 2, 1, और यहाँ देखिए 0, 3 हमने इसे सी मान लिया, तो सी हो गया 0, 3। जैसा कि अब मैं इसे पिक्चर में इसे लिख दूंगा। देखिए ए कितना है 0, 1, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 0, -1 है। ठीक है, वी वर्टिसेस को देखिए ये कितना है 2, 1, और सी वर्टिसेस को देखिए कितना है 0 और 3। उसके बाद कह रहा है कि ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि लेट डी ई एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ, ये देखिए मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो देखिए ये बी सी है ना, इसका मिड पॉइंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेट कर लिया डी है। फिर कह रहा है कि ई, ये ई मिड पॉइंट किसका है सी ए का, ये सी ए पर एक मिड पॉइंट है, ई हमने लिख दिया। एक मिड पॉइंट है एफ, किस पर है ए बी साइड पर, तो देखिए ये ए बी साइड हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए डी ई और एफ मिड पॉइंट है साइड बी सी, सी ए एंड ए बी के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, ये जो छोटी वाली ट्रायंगल फॉर्म हुआ ना, इसका भी एरिया हम निकालेंगे, और ये बड़ी वाली ट्रायंगल है इसका भी हमें एरिया निकालेंगे। दोनों के एरिया को निकालकर फिर हम रेशियो निकाल सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम डिवाइड कर देंगे दोनों के एरिया से, तो हमारा रेशियो फाइंड हो जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये डी ई और एफ इस तीनों साइड का ये मिड पॉइंट है। तो आप सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट वाला जो फार्मूला है आप उसको यूज करके डी ई और एफ का हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, और ये क्रमशः मिड पॉइंट है। तो हम कोऑर्डिनेट ऑफ डी पॉइंट, अब हम इसका कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यह डी एक मिड पॉइंट है, तो आप मिड पॉइंट का देखिए फॉर्मूला क्या होता है। आप लिख सकते हैं x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। आप x1 x2 को पहले लिख दीजिए या x1 को बाद में लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग बनाया है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से हम डी ई और एफ का कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ एक बार x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देखिए BC पॉइंट को देखिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए x1 क्या है 2 है, तो आप लिख दीजिए 2 को, और x2 कितना है यहाँ पर देखिए 0 है, तो 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा। अब देखिए y1 + y2, तो y1 कितना है 1 है और y2 कितना है 3 है।
तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर देखिए 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, तो 2/2, और 3 में 1 जोड़ेंगे आप तो 4 हो जाएगा, तो 4/2। आप इसको कैंसिल जब कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। आप इसको कैंसिल कर देना। तो हमने कैलकुलेट किया 1 और 2, तो ये डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 और 2। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब कोऑर्डिनेट निकालेंगे ई पॉइंट का। तो आप लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो फिर हमने ये जो फॉर्मूला है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ ई पॉइंट, हमने तो डी का कोऑर्डिनेट निकाल दिया ना, अब हम इस पॉइंट का निकालेंगे। तो आप देखिए इस सी ए साइड को देखिए। तो अब आप लिखिए, फिर हम यही फार्मूला यूज करेंगे x1 + x2। तो यहाँ पर देखिए, अब आप सी और ए पॉइंट को ज़रा देखिए। तो हम x1 यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, x1 ये हो गया, फिर x2 ये हो गया 0 हो गया, यानी कि अपॉन में 2, कॉमा लगा दीजिए। फिर आप लिखिए यहाँ पर देखिए y1 + y2। तो देखिए y1 अगर 3 ले लेते हैं तो ये y2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो पहले लिखिए आप 3 और प्लस करेंगे कितना, ये -1 को, तो एक बार -1 इसको ब्रैकेट में लगा दीजिए, अपॉन में 2 हो जाएगा। तो देखिए 0/0 में 0 ऐड करेंगे तो 0/2 होगा, यानी कि इसका रिजल्ट तो 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2/2। फिर आप इसको एक ब्रैकेट लगा दीजिए, ये 0 है, और 2 से 2 को कैंसिल कराएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो 0 और 1 कोऑर्डिनेट आ गया ई पॉइंट का। तो यहाँ पर 0 और 1 आप लिख दीजिए। बहुत ही आराम से और ध्यान देकर समझने की ज़रूरत है। अब इस तरीके से हमने ई पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट निकाल दिया, अब हम एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो आप लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ एफ। अब यहाँ पर देखिए, आप ए बी को आप ध्यान में रखिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि फिर वही हम फार्मूला यूज करेंगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर देखिए, अगर x1 हम आप देखिए ए बी साइड को, अगर हम x1 y1 और x2 y2 इसको मान लेंगे तो x1 + x2 यानी कि ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 है, और यहाँ पर देख लीजिए x2 ये 0 है, डिवाइडेड बाई 2। फिर आप लिखिए y1, तो ये देखिए 1 हो गया, और y2 कितना हो गया -1 हो गया। तो 1 में आप ऐड करेंगे कितना -1 को, और डिवाइडेड बाई 2 लिख दीजिए। तो अब देखिए इसको आप ब्रैकेट में लगा दीजिए। टू में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही होगा, अपॉन में 2 हो गया। और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 1 में से आप जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप लिखिए यहाँ पर, पहले मैं लिख देता हूँ -1/2, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो देखिए 2/2 इसको कैंसिल करेंगे आप तो 1 आ जाएगा, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और 0/2 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। इस तरीके से
आपने एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या फाइंड किया 1,0। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1,0। चलिए इस तरीके से हमने क्या किया कि जितने डी ई और एफ जो मिड पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया। अब हम तीनों इस छोटे ट्रायंगल को अगर देखिए, इसके भी तीनों साइड का वर्टिसेस आपको मिल गया, तो आप एरिया बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ना, आप ध्यान से देखना, ए बी सी, हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, आप लोग इसको बड़ा ही ध्यान से देखिए। आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं पहले लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। 1/2 और एक बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो ए है ना, इसको आप मान लीजिए x1, y1, बी वाले पॉइंट को आप एज्यूम कर लीजिए x2 और y2, सी वाले पॉइंट को x3 और y3। तो अब देखिए इसका ट्रिक क्या होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे x1, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, आप लिख दीजिए एक बार x1, थोड़ा सा गैप देकर आप फिर लिख दीजिए x2, फिर थोड़ा गैप देकर x3। मैं ट्रिक समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। अब देखिए हमने x और x लिखा, ब्रैकेट के अंदर केवल y लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 1 है ना, तो अब हम लिखेंगे y2 माइनस y3। देखिए 1 2 3 एक सीक्वेंस बन रहा है। अब देखिए हम y3 पर पहुँचे हैं ना, फिर हम y3 से शुरू करेंगे। y3 तो 3 के बाद टोटल तो 1 2 3 तक ही है, तो 3 के बाद फिर 1 से शुरू होगा, यानी कि y3 माइनस y1। और यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर आप y1 तक पहुँचे हैं, तो फिर y1 से शुरू कीजिए, y1 माइनस y2। यही इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको केवल आप समझ लेंगे तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा और आप लोगों को पिक्चर दिखाऊंगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ऊपर मैं कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर पिक्चर दिखाया जाएगा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। हमने एक पिक्चर बना रखा है, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। और यहाँ पर जो हमने अभी ये फॉर्मूला लिखा है ना, इसका वैल्यू हम देखिए ए बी और सी, इस तीनों वर्टिसेस पर आप ध्यान रखना, और वहाँ से वैल्यू हम लेकर आएंगे और यहाँ पर हम पुट करेंगे। बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ये देखिए 1/2 है, तो मैंने 1/2 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए x1, तो देखिए x1 कहाँ पर है, ये रहा x1 0, तो आप इसको यहाँ लिख दीजिए 0। और ब्रैकेट में देखिए y2 माइनस y3। अब आप देखिए कि y2 कहाँ है, देखिए y2 यहाँ पर है, तो आप लिख दीजिए ये 1 माइनस y3। फॉर्मूला में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए आप y3 है ना, तो y3 देखिए यहाँ पर है 3, तो आप इसको क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। चलिए अब एक टर्म का तो हमने काम कर दिया, प्लस है तो आप प्लस को लिखिए। थोड़ा सा और ऊपर कर दूं ताकि आप लोगों को दिखे। मैं फिर से बता दूं, थोड़ा सा हाइड हो रहा था। ये x1, तो x1 क्या है 0 है,
फिर फार्मूले में क्या है y2 माइनस y3, y2 देखिए 1 है तो हमने 1 लिख दिया। फिर ये y3 है तो y3 का वैल्यू कितना है 3 है, हमने 3 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए x2, अब पिक्चर में देखिए कि x2 कहाँ है, ये देखिए 2 है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। फिर देखिए यहाँ पर y3 का वैल्यू कितना है 3 है तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, माइनस y1। तो आप ज़रा पिक्चर में देखिए कि y1 कहाँ है, देखिए ये y1 की वैल्यू है, थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ तो दिख गया ना -1, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा -1, यानी कि यहाँ पर एक बार और माइनस हो जाएगा। आप देख लीजिए हमने क्या लिखा है 3 माइनस और फिर से एक बार -1 है। चलिए अब हमने इस टर्म का भी काम कर दिया। यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो हम एक बार प्लस फिर से लिख देंगे। अब देखिए आप यहाँ पर कह रहा है x3, तो आप जरा इसमें देखिए कि x3 कहाँ है, ये रहा 0, तो आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए। और देखिए फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है y1, तो y1 तो आपको यहाँ पर मिलेगा। y1 कितना है, यहाँ पर देखिए ये -1, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर -1। अब फिर है -y2, तो एक बार और माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया। y2 का वैल्यू कितना है 1 है। इस तरीके से हमने इस पिक्चर को देखते हुए, पिक्चर में A, B और C इसके कोऑर्डिनेट को देखते हुए, ये देखिए B और ये C, हमने यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, मैं इसको हटा लेता हूँ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अब पिक्चर की अभी तत्काल ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए आपको बड़ा ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए ये 0 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मल्टीप्लाई में है, तो 0 में इस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो हम प्लस लिख दे रहे हैं। ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर प्लस है। अब आप देखिए इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू आएगा उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट तो 0 ही आएगा। तो हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि 0 आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिए और यहाँ पर देखिए क्या है 1/2, तो आप फिर लिख दीजिए 1/2, और ये देखिए 0 और इधर भी 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है तो डायरेक्ट आप 8 लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। अब 2 से 8 को कैंसिल करवाइए, 2 4 जा 8, यानी कि फाइनली आपका 4 स्क्वायर यूनिट, इसका स्क्वायर यूनिट ABC ट्रायंगल का एरिया निकल के आ गया। अब आपको करना क्या है कि DEF इनका भी वर्टिसेस यहाँ दिया गया है, तो अब आप इनका एरिया आप निकालेंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेज को ऊपर कर देता हूँ और आपको पिक्चर को मैं दिखाऊंगा, प्रॉपर आपको पिक्चर दिखाया जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये देखिए जो बीच में जो था ना DE और F, इसका हम एरिया निकालेंगे। तो हमने फॉर्मूला ऊपर लिख दिया था, एरिया कैसे निकालते हैं। अब आप उसका रेफरेंस यहाँ से भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ भी लिख दिया है और पिक्चर भी आपके सामने है। तो पिक्चर के अकॉर्डिंग आप वैल्यू को इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे। तो एक बार मैं ज़रा समझा दूं, ये DE और F ये ट्रायंगल का, छोटी ट्रायंगल का वर्टिसेस है। तो हमने देखिए इस D पॉइंट पर 1 2 को देखिए, इसको हमने x1 y1 लिख दिया है। E पॉइंट में देखिए हमने 0 1 को x2 y2 से हमने मार्क कर दिया है।
और एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट 10 को देखिए, इसको हमने x3 और y3 से हमने यहाँ पर चिन्हित कर दिया है, मार्क कर दिया है। आपको बस यहाँ से वैल्यू उठाकर इस फॉर्मूला के अंदर में रख देना है और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए एक बार और मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिख कर आप देखते जाइए। 1/2 है तो सबसे पहले आप लिख दीजिए 1/2, एक बड़ा सा ब्रैकेट का एक ओपनिंग ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए कह रहा है x1, तो आप देखिए x1 कितना है, 1 है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। आपको बिल्कुल एक एक अक्षर को मैं पिक्चर से वैल्यू को पिक करूँगा और आपको दिखाऊंगा। फिर यहाँ पर देखिए आप y2, तो आप जरा अब आपको DEF पर ही केवल नज़र रखना है। अब आप देखिए y2 कहाँ है, तो देखिए y2 तो यहाँ है, तो y2 क्या है, 1 है, तो हमने लिख दिया 1 माइनस y3। अब y3 तो आपको यहाँ से मिलेगा, देखिए 0 है, तो हमने लिख दिया 0। अब एक बार देख लूँ आप लोगों को प्रॉपर विजिबल हो रहा है ना, चलिए ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ तक का पहले टर्म का हमने काम कर दिया। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो आप भी यहाँ पर प्लस मार्क कर दीजिए। अब देखिए x2, तो देखिए x2 यहाँ पर है, 0 है, तो आप 0 लिख दीजिए। ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या है, y3 का वैल्यू क्या है, 0 है, तो मैंने यहाँ भी 0 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 0 लिख दिया, अब माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। y1, तो y1 देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 भी लिख दिया। अब देखिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि इस टर्म को भी हमने कैलकुलेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो आप भी प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए x3 है तो आप x3 जरा यहाँ पर नज़र दौड़ाइए, क्या है, x3 आपका 1 है, तो आप 1 लिख दीजिए। फिर ब्रैकेट के अंदर देखिए y1 है, y1 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। फिर माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, y2 है, तो y2 यहाँ पर है, ये देखिए 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख दिया। आपको हमने पिक्चर में x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमने प्रॉपर मार्क कर दिया है ताकि आपको वैल्यू पिक करने में सुविधा हो। आपके सामने फार्मूला है, उसके बाद आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। हमने वैल्यू को फार्मूले में पुट कर दिया। अब इस पेज की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। आप बहुत ही ध्यान से देखना। चलिए आप फिर लिखिए 1/2 है तो आप 1/2 एज यूजुअल आप लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए 1 में से आप 0 घटाएंगे तो 1 ही होगा, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 ही होगा। उसके बाद ये प्लस है तो आप प्लस लिख दीजिए। देखिए 0 से इस पार्ट में आप मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट तो 0 ही आएगा ना, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखिए 0 मल्टीप्लाइड बाई, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। प्लस लिख दीजिए। 2 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही आएगा। इसको ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर दीजिए। 1/2 हमने इस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया। और देखिए 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। इस 2 से 2 को आप कैंसिल करेंगे तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से हमने क्या किया कि इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया यहाँ पर निकाल दिया, और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया देखिए हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अब क्वेश्चन में जैसा कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, यानी कि आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल
DEF, यानी कि ये छोटी वाली ट्रायंगल है और रेशियो कह रहा है ना, इसलिए आप अपॉन में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, बड़ी वाली ट्रायंगल यानी कि ABC। तो देखिए छोटी वाली ट्रायंगल यानी कि DEF का एरिया हमने क्या कैलकुलेट किया है 1, अपॉन में लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हमने यहाँ पर देखिए 4 कैलकुलेट किया है, तो ये 1/4, यानी कि इनका रेशियो क्या निकल कर आया 1:4। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।